इन दिनों छोटू मंसूरी सोशल मीडिया और मीडिया में इस वक्त वायरल है और साथ ही साथ अपने शादी को लेके काफी चिंतित हैं। वहीं बंगाल चुनाव में व्हील चेयर पर प्रचार करने वाली ममता दीदी अब दोबारा बंगाल की सत्ता पाने के लिए परेशान है। आज बात करेंगे हम बंगाल चुनाव के सियासत पर। उससे पहले आप सभी को द मैसेज न्यूज के तरफ से जुमा मुबारक हो। बताते चले, बंगाल चुनाव सियासी माहौल गर्म है। 8 चरणों पे वहां पर मतदान होना है और इस वक्त जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब बंगाल चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बताते चले कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शुरू से ही बंगाल में बीजेपी का एजेंट कौन कहता था ये सारे लोग जानते हैं और साथ ही साथ ममता सरकार में असदुद्दीन ओवैसी को एंट्री होने से कौन रोका ये आप सारे लोग जानते हैं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के नई पार्टी का जो है गठन किया और ख़ास तौर पर आईएसएफ उन्होंने पार्टी जो बनाया, तो उस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का क्या रोल रहा है। बताते चलें कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भले ही बंगाल में काफ़ी मशहूर है लेकिन देश और दुनिया में उतने मशहूर नहीं थे। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर पहुंचे और फुरफुरा शरीफ पहुंचने के बाद पूरे देश और दुनिया की निगाहें बंगाल पर टिकी। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी सुर्खियों में आ गए। अब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और असदुद्दीन ओवैसी साहब के गठबंधन को लेकर चर्चे आम होने लगी। बताते चले कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो बंगाल के फुरफुरा शरीफ के कई जिलों में काफ़ी मजबूत पकड़ रखते हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब के एमआईएम पार्टी का गठबंधन जब गठजोड़ दिखने लगा लोग, तो ऐसा लगा कि इस बार जो है बंगाल चुनाव का समीकरण बदलने वाला है। लेकिन जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर अपना रणनीति तैयार करता रहा और साथ ही साथ बिहार के सटे 4 जिलों और मुर्शिदाबाद में सभाएं एमआईएम का होता रहा, तो वहाँ सियासी समीकरण और बदलते रहा। अचानक जब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उस वक्त चोट पहुंचा जब फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने कांग्रेस और लेफ्ट के साथ हो गए। बताते चलें कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस वजह से लेट उम्मीदवारों का घोषणा करना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर शुरू से ही मजलिस को टारगेट कर रहा है। पहले विपक्ष चाहते थे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब यहां पर आएंगे तो मुस्लिमों का वोट बढ़ जाएगा, लेकिन इस वक्त जो देखा जा रहा है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैदान में अभी तक नहीं है, ना उम्मीदवारों का घोषणा किया है। लेकिन आप अब खुद आईने से देखिए कि वहां पर मुस्लिम वोट कौन बांट रहा है। एक तरफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कांग्रेस लेफ्ट के साथ वहां पर चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और मुसलमानों के वोट का दावेदारी कर रहे हैं, तो वहीं टीएमसी की ममता दीदी व्हील चेयर पर अपना चुनाव प्रचार कर रही है और साथ ही साथ वो भी मुसलमानों वोट का दावेदारी कर रहा है। अब तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि 2 जगह मुसलमान वोट बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो अब ये समझना होगा कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस वक्त अगर वहाँ पर कूदती है तो मजलिस को लोग बदनाम करेंगे। फिलहाल जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो रणनीति तैयार की है और संकेत भी मिल रहा है कि आखिरी जो चरणों में अपने उम्मीदवार का घोषणा करना है और साथ ही साथ चिन्हित उन जिलों से लड़ना है जहां पर न टीएमसी को नुकसान पहुंचे और न ही पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को नुकसान पहुंचे। हालांकि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब मजलिस के साथ नहीं आए और उन्होंने अपने बयान में कहा कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से उनका कोई बात नहीं हो पाई। उनके लेट के वजह से उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गए, लेकिन मीडिया जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से कई दफ़ा पूछना चाहा, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और बंगाल चुनाव के बारे में एक लफ्ज तक नहीं बोला और मीडिया को उन्होंने बताया कि वक्त आने पर बताया जाएगा। अब ऐसा लग रहा है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां जहां प्रत्याशी उतारेगी, जिस तरह से मुंह बोली पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने कहा था कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो असदुद्दीन ओवैसी का सभा होना था और उस वक्त पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन नहीं था, लेकिन पीरजादा ने अपने बयान में कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के सभा में हमारे समर्थक पहुंचेंगे और भारी संख्या में पहुंचेंगे। तो ऐसा संकेत मिल रहा है कि भले ही उसे
पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ उनका गठबंधन नहीं हो, लेकिन एक मजबूत रिश्ता बंगाल से है, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से है और ख़ास तौर पर जो विचारधारा है दोनों के उनसे है। ऐसा लग रहा है जो आखिरी चरणों में जो प्रत्याशी उतारेंगे तो उनमें मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और पीरजादा के समर्थक आपस में तालमेल कर वहाँ की रणनीति को तैयार कर सकता है। अब वहाँ की समीकरण जो अभी इस वक्त देखा जा रहा है कि मुसलमानों के वोट दो तरफ तकसीम होते दिखाई दे रहा है और वहीं बीजेपी बड़ी मजबूती के साथ वहाँ पर अपने संगठन को मजबूत कर चुनाव में डटे हुए हैं। लगातार बीजेपी के बड़े बड़े लीडर वहां पर चुनाव प्रचार में उतरते हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है और इस वक्त ये बातें वायरल हो रहा है कि ममता सरकार में जिस तरह से पहले मुसलमानों को अपने उम्मीदवार पार्टी के उम्मीदवार बनाते थे, अब उसमें धीरे धीरे कम किया है। अब ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर चुनाव लड़ेगी तो यकीनन है कि आखिरी चरणों में अपने जो चिन्हित प्रत्याशी उतारे हैं, जैसा संकेत मिल रहा है कि 13 उम्मीदवार और 23 सीटों में विधानसभा लड़ने की जो संकेत आ रहा है, तो यकीनन है कि वहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के जो समर्थक हैं वो MIM के अगर साथ दे देते हैं तो यकीनन है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ वहां पर सीट आने का उम्मीद है। ऐसा लग रहा है कि बिहार से बेहतर ही होगा और बिहार से ज़्यादा सीट आने की उम्मीद दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो है अब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और असदुद्दीन ओवैसी साहब के अंदरूनी दोस्ती पर यह निर्भर करता है और ख़ास तौर पर बंगाल के लोगों पर यह निर्भर करता है कि वो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भले ही वो बहुत ही सियासत में बहुत कम दिनों में आए हो, लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बड़े सियासी लीडर हैं और उसे सियासी लीडर चुनने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जो है ममता सरकार को लगातार वहाँ पर देख चुके हैं और इस बार जो है मजलिस वहाँ पर जो एंट्री होगी, अब लोग ये सोचेंगे कि ममता या पीरजादा या असदुद्दीन ओवैसी। अब वो बंगाल के लोगों पर निर्भर करना है कि वो किस तरह के लीडर इस बार चुने। हालांकि बिहार में बेहतर प्रदर्शन था और बिहार में पार्टी कई सालों से मुसलसल काम करने के बाद उन्हें रिजल्ट मिला, लेकिन बंगाल में पहली दफ़ा वहां पर एंट्री है और पहली बार ही जोरदार चुनौती है। बंगाल में एक तरफ बंगाली भाषी लोग हैं, उर्दू भाषी लोग हैं, तो वहाँ पर एक तबका ऐसा है जो हिंदी भाषी समझते हैं। अब बंगाल चुनाव में बड़ी चुनौती ये होगा कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के स्टार प्रचारक जो जाएंगे, चाहे वो हैदराबाद से हो या औरंगाबाद से, महाराष्ट्र से हो या बिहार से हो या उत्तर प्रदेश से, इन लोगों को काफ़ी वहाँ के लोगों को समझाने की दिक्कतें आ सकती है। जिस तरह से अगर वहाँ पर लोकल जो पार्टी था ISF पार्टी अगर साथ दे दी तो यकीनन था कि ये मजबूती और प्रदान करती। और ख़ास तौर पर ये भी आपको हम बता दें कि चुनाव प्रचार करने का और संगठन मजबूत करने का मजलिस को वक्त कम मिला है। हालांकि उसे इस चुनाव में शुरू से ही पार्टी को नुकसान साबित हो रहा है। जिस तरह से अब्बास को एक बड़ा झटका सहा, तो वही ममता का जो है बार बार उसको टारगेट करना, बीजेपी का एजेंट करना या बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने की बात कहना, और इस बार जो है वहां पर प्रदेश अध्यक्ष जमीरुल हसन भी पार्टी से किनारा लेना, यानी मजलिस को वहां पर तरह तरह से टारगेट किया है। ये इम्तिहान की घड़ी है मजलिस के लिए और चुनौती का भी घड़ी है। अब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है जिस तरह से रणनीति तैयार कर रहा है और असदुद्दीन ओवैसी साहब उसको बारीकी से देख रहे हैं। वहाँ पर जो बंगाल चुनाव के ऑब्जर्वर माजिद हुसैन भी लगातार वहाँ पर है और उन्होंने खास अपने बयान में भी कहा है कि जिस तरह से वहाँ पर कई विधानसभा ऐसे हैं जो बूथ लेवल तक कार्यकर्ता तैयार कर चुके हैं। अब देखना यह है कि इस सिंगमारी में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितने सीटों में कामयाब होती है। लेकिन फ़िलहाल जो है आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार कीजिए और बहुत जल्द वहाँ का घोषणा होने वाला है। फ़िलहाल आपको हम दिखा रहे थे द मैसेज न्यूज़ में कि इस सोशल मीडिया और मीडिया में इस वक्त अजीम मंसूरी साहब काफ़ी अपने शादी को लेकर वायरल हैं और लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि उनका शादी हो जाए। इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं और ख़ास तौर पर ममता दीदी इस वक्त सुर्खियों में है कि वहाँ पर
चुनाव मैदान में डटी हुई व्हीलचेयर को लेकर के। अब वहां पर अगर ममता दीदी को अभी परेशानी नहीं लग रहा है जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने से लगता था, अब वहीं कांग्रेस लिफ्ट और फिर ज़्यादा एक तरफ मुस्लिम वोट तकसीम हो रहा है तो ममता दीदी के तरफ हो रहा है। तो अब सरकार किसकी बने ये पता नहीं चलता है, लेकिन क़यादत के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर एंट्री तो ज़रूर करेगी और जिसका इंतज़ार बेसब्री से हो रहा है। फिलहाल आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज़। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।